Hello bachcho, let's read this question. If a simple pendulum has a significant amplitude of a factor 1 by e of the original, only the period between t equal to 0 to t equal to tau s, the tau may be called average life of the pendulum. When the spherical bob of the pendulum surface retardation due to viscous drag proportional to its velocity, with b is the constant of proportionality. The average life of the pendulum is, assuming damped acceleration is very small in second. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक एक्सेलरेटर पेंडुलम है जिसका डैम्प्ड एक्सेलरेशन हो रहा है और इसका जो एवरेज लाइफ है उसको फाइंड करने के लिए बोला है। तो एवरेज लाइफ में क्या होगा, जो उसका एम्पलीट्यूड होगा ए, वो क्या हो जाएगा 1 बाई ई फैक्टर, यानी कि ए बाई ई हो जाएगा, उसका 1 बाई ई वैल्यू हो जाएगा। और इस डैम्प्ड एक्सेलरेशन में और टाइम क्या बोलता है, टाइम इक्वल टू जब ए जब हुआ तो टाइम इक्वल टू 0 था और टाइम टी जो हुआ वो टाउ हो जाएगा। इस टाउ जो है इसको क्या बोलते हैं एवरेज लाइफ। जिस टाउ पे क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड टी इक्वल टू 0 पे था वो उसका 1 बाई ई हो जाएगा। ये एवरेज लाइफ का कॉन्सेप्ट। दूसरी क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट है किसकी ना, सिंपल पेंडुलम की, कि जो विस्कस फोर्स होता है जिसकी वजह से ये डैम्प्ड एक्सेलरेशन होता है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के साथ, यानी कि इसका अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दे तो हो जाएगा बी भी। तो एफ इक्वल टू बी भी, ऐसा उसका साइन है। तो इधर नेगेटिव साइन भी रख सकते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन का अपोजिट में ये लगता है, इसलिए एफ इक्वल टू माइनस बी भी। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है वो पहले देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या है, तो की कंसेप्ट ये बोलते हैं कि अगर हम इस डैम्प्ड एक्सेलरेशन के लिए हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स माइनस बी बी माइनस के एक्स माइनस बी बी। तो ऐसे कुछ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो दर्शाता है क्या, डैम्प्ड एक्सेलरेशन को। तो ये जो माइनस बी बी फैक्टर है यही डैम्प्ड एक्सेलरेशन करता है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो पोजीशन के लिए तो जो आएगा उसका इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा ए नॉट ई टू दी पावर माइनस बी टी बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये नॉट क्या है, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इधर। तो साइन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है टाइम, थीटा क्या है सॉरी फाई क्या है, ये है फेज डिफरेंस फैक्टर। तो इस फैक्टर को तो हमको पता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ये फैक्टर होता है। तो इसको छोड़कर जो बाकी फैक्टर है ये, तो ये एम्पलीट्यूड को दर्शाता है ये फैक्टर। तो ये एम्पलीट्यूड को दर्शाता है, मतलब अगर हम एम्पलीट्यूड लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड ये कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा ए नॉट ई टू दी पावर माइनस बी टी बाई 2। तो ये आ गया एम्पलीट्यूड का इक्वेशन डैम्प्ड एक्सेलरेशन के लिए। तो इसके लिए हम अभी लगाएंगे कि जब ये टाइम टी पर था तो टाइम जब 0 था, मतलब ये 0 था, तो ये मान लीजिए कुछ एम्पलीट्यूड था उसका a1 कब था, जब टाइम 0 था, यानी कि ए नॉट ई टू दी पावर माइनस बी इंटू 0 बाई 2। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए नॉट, टाइम 0 पर इसका ए नॉट था। तो जब टाइम टी इक्वल टू टा हो गया तो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड उसका हो गया कितना, ए नॉट बाई ई 1 बाई ई फैक्टर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए नॉट ई टू दी पावर माइनस बी टाउ बाई 2। तो ये आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इसको तो क्या होगा, पहले ये हो गया इसको अगर हम डालेंगे तो ये हो गया कुछ ए नॉट बाई ई, पहले एम्पलीट्यूड था डिवाइडेड सॉरी सेकेंड में एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई डिवाइडेड बाई पहले एम्पलीट्यूड था कितना ए नॉट, इक्वल टू ये क्या होगा, तो पहले इसका ये जो था ये था ए नॉट सॉरी ये सेकेंड का पहले लिखेंगे। तो सेकेंड का कितना है, तो सेकेंड का है ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टाउ बाई 2
डिवाइडेड बाई पहले कितना है, पहले है ए नॉट, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ए नॉट इधर कैंसिल, तो ए नॉट इधर कैंसिल, दैट इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/e इक्वल टू e टू द पावर माइनस बी बाई टू टाउ। तो आपको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर -1 इक्वल टू e टू द पावर माइनस बी टाउ बाई टू। तो इधर हम इसको ये लिख सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा कि p बाई टू टाउ इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज हम इधर ये लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज टाउ इक्वल टू कितना होगा 2/b। तो ये जो टाउ है ये क्या है, यही तो है एवरेज लाइफ, इसको ही एवरेज लाइफ बोलते हैं या मीन लाइफ भी इसको बोलते हैं। इसको ही हमको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था, दैट इम्प्लाइज जो एवरेज लाइफ है सिंपल सॉरी डैम्प्ड एक्सेलरेशन के लिए वो क्या होगा b/2, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।